विपक्ष को क्यों ही दिखाएंगे? अपने फेवर के लिए जो उनको दिखाना है वो दिखाएंगे। विपक्ष और बाकी जो तमाम लोग, खाली विपक्ष नहीं कहिए, शायद पूरा देश, जो जागरूक लोग हैं सब उनके साथ हैं। मोदी जी ने क्या किया? बृजभूषण जी से क्यों नहीं मांग लिया इस्तीफा? अब तो हमें इंटरनेशनल फेडरेशंस तक हमारे देश के लिए थू हो रहा है कि ये क्या भारत की सोच चल रहा है। मोदी जी क्यों चाहते हैं कि सिर्फ उनको वाहवाही मिले? वो क्यों भगवान बनना चाह रहे हैं? वो क्यों चाह रहे हैं बाहर जाके कि सब उनकी वाहवाही करें? अब जब मैं आपको कह रही हूँ कि हमें इंटरनेशनल फेडरेशन तक कहने लगी कि भारत को इस पे एक्शन लेना चाहिए, पहलवान ऐसे बैठे हुए हैं, तो मोदी जी कहाँ हैं? अब मोदी जी को नज़र नहीं आ रहा है कि हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी साख गिर रही है। मैं कह रहा हूँ ये पूरा बृजभूषण को संविधान से ऊपर कर दिया गया है। देश की बेटियां जो मांग उठाई उसकी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं आईवाईसी के पास मौजूद हूँ और एक बार फिर से तमाम आईवाईसी के यानी कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन देने पर मजबूर हैं। इस बार मुद्दा वही है जो पिछली बार था कि पहलवानों को लेकर किस प्रकार से जंतर मंतर पर खदेड़ा गया है। उसके बाद साफ तौर पर हर विपक्ष अब पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष पर बार बार टारगेट कर रहा है। बैरिकेड लगे हुए हैं और आप साफ तौर पर इस वक्त भी देख सकते हैं तमाम महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक एक करके बातचीत भी करना चाहूँगी। क्या नाम है? इन्होंने पोस्टर पे नज़र डाली है जरा आप कि देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो। क्या नाम है मैम आप? दर्शन। क्या कहना चाहोगी जिस प्रकार से अब तो प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है? मेरे हिसाब से ये बहुत पहले से हम कहते आ रहे थे और लास्ट 8-9-10 सालों से लोकतंत्र ख़त्म होता जा रहा है। तानाशाही ने पूरी तरह से जगह बना ली है। देखिए, ये तो सबसे पहले एक वो है, आप और हम कोई कंप्लेन करते हैं अपने खिलाफ हुए शोषण के खिलाफ तो FIR होनी चाहिए, वो भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट गए तब जाके FIR हुई और आज 50 दिन के बाद भी कोई पुलिस ने कुछ आगे मुझे दिख ही नहीं रहा कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पॉक्सो एक्ट तो हट चुका है, कहा जा रहा है फर्जी मामला था। देखिए, ये तो कल एक ट्वीट भी आया था पुलिस का, दिल्ली पुलिस ने ही ट्वीट किया था कि कोई इन्वेस्टिगेशन में हमें उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं और पुलिस ने तो FIR भी नहीं करी थी। तो ये तो पुलिस कह रही है, लोग कह रहे हैं, तो ऐसे नहीं, पहले फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, प्रूफ दीजिए, तब हो जाए लड़की का मेडिकल बायोलॉजिकल तो पता चल जाएगा कि बीजेपी तो 9 साल गिनाने में व्यस्त है। 9 साल बेमिसाल। वो कुछ भी कहते रहे पर आप और हम और शायद पूरा देश देख रहा है कि 9 साल कितने बेमिसाल थे। एक लड़की, आज एक महिला को जहां वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा तो व्यर्थ है, यानी दोगलापन था मोदी जी का जो बड़ा उससे भाषण। और अब हमें शायद उनको इस चीज़ के लिए हम सबको सुनना बंद कर देना चाहिए कि जो मोदी जी देश में मन की बात सुना रहे थे, 100वां एपिसोड ऐसे पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था जिसके लिए स्क्रीनिंग की गई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वहाँ एक महिला, वो भी एक पूरा देश का गर्व जो मेडल लेके आई थी, वो लड़कियाँ आवाज़ उठा रहे हैं और उनके लिए कुछ भी हमारी सरकार नहीं बोल रही है। कल ही मीनाक्षी लेखी जी का एक वीडियो था जिसमें वो बचती नजर आ रही हैं, भाग रही हैं। चलो चलो बोल तो रही हैं, वो कह रही चलो। एक महिला होने के नाते ही आप 2 शब्द बोल देती, सही चीजें कह देती, आप भाग रही हो क्यों? आप तो जनप्रतिनिधि हो, तो हमारा भी अधिकार है और आपका कर्तव्य है आंसर देना। इस तरह से बच के क्या चलेगा? ये तानाशाह देश नहीं है। ठीक है, आएगा दोबारा, जनता उनको दिखाएगी कि उनका क्या अंजाम हो रहा है। और 50% आबादी जो आवाज़ है, जो शोषण हुआ है। मेडल वापस करना, मेडल फेंकने से क्या होगा? पैसे वापस करिए जो सरकार ने आप पे लगाए हैं पहलवानों पर। देखिए, पैसा तो शायद हम कोई भी बड़ी आसानी से कमा लेता है, पर आपके भी शायद बचपन से लेके आज तक एक सर्टिफिकेट होंगे और वो आपको बहुत प्यारे होंगे। तो मेडल फेंकना ये सबसे बड़ी चीज़ है। पैसे का क्या है? पैसा तो आज नहीं तो कल कहीं से भी अरेंज करके कोई कर देगा। पर हम इतने सारे उदाहरण सुनते हैं कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और जो अवार्डी हुए हैं वो आज बहुत बदतर ज़िंदगी जी रहे होते हैं, पर उनके साथ उनके मेडल होते हैं। पर आज जब रेसलर्स ये डिसीजन लेते हैं कि हम इन मेडल्स को गंगा में सवाल तो विपक्ष पे भी उठाया गया कि आखिरकार जब 28 तारीख को तमाम लोग वहाँ पर घसीटे जा रहे थे तो विपक्ष कहाँ सोया हुआ था? मात्र ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करने से नहीं चलने वाला है। नहीं, देखिए, ऐसा आज भी तो हम प्रोटेस्ट करने गए थे, रोक दिया गया, तो विपक्ष को क्यों ही दिखाएंगे? अपने फेवर के लिए जो उनको दिखाना है वो दिखाएंगे। विपक्ष और बाकी जो तमाम लोग, खाली विपक्ष नहीं कहिए, शायद पूरा देश, जो जागरूक लोग हैं सब उनके साथ हैं और बिल्कुल निरंतर उनके, जब तक वो न्याय नहीं मिल जाता, ये लड़ाई हमारी। मीनाक्षी लेखी तो सवालों से बच रही हैं, तो वो उनके साथ हैं आपको लग रहा है? वो तो महिला सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। नहीं, वो उनके साथ नहीं, ये तो हमारी जो रूलिंग सरकार है, ये हमारी तानाशाह सरकार है, ये इन्हीं का प्रोपेगेंडा है। आज तक मोदी जी का मैंने कोई ट्वीट नहीं सुना, कोई सिंपैथी में 2 शब्द नहीं
सुने, आज तक मोदी जी सामने आके कुछ नहीं कहा। उनकी जो भी महिला सांसद हैं या महिला मंत्री हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि वो सपोर्ट में है। अब महिला होने कल ही वो टीवी पे महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी तमाम बातें कर रही हैं। अब हमको वक्त आ गया है कि अब मोदी जी और तमाम उनकी पार्टी के ऐसे लोगों को हम कहें कि हाँ ये दोगलापन है। ब्रिजभूषण एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा कर दूंगा। और जो विक्टिम है, जो बार बार डिमांड कर रहे हैं, उनको सिर्फ क्रिटिसिज्म मिल रहा है, उनके अगेंस्ट FIR हो जाती है। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो मोदी जी ने भी तो दूध का धुला नहीं है ना। कांग्रेस पे तो खुद वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं। मैं एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर से लेके मंत्री सांसद जो भी हैं वो 50% आई थिंक सब क्रिमिनल हैं। सब मोदी जी अगर इतना कहते हैं तो मोदी जी पहले अपना मंत्री विस्तार सारा चेंज कर दें, उनको पदाधिकारियों को। अभी तक ब्रिजभूषण जी से इस्तीफा ही मांग लेते हैं। प्रियंका गांधी मिलने गई थी और विपक्ष वाह वाह कर रहा था कि देखिए, लेकिन प्रियंका गांधी जिस PA को लेकर गई थी उन पर तो खुद यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है। नहीं, मामला दर्ज है ना, यानी कोर्ट के पास है। पर यहाँ तो मोदी जी अपने पर्सन के लिए कोई एक्शन लेने से ही डर रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया? ब्रिजभूषण जी से क्यों नहीं मांग लिया इस्तीफा? अब तो हमें इंटरनेशनल फेडरेशंस तक हमारे देश के लिए थू हो रहा है कि ये क्या भारत की सोच चल रहा है। जब इतनी सब बात थी, जब बाहर से सपोर्ट मिल रहा है हमारे रेसलर्स को, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की महिला मिनिस्टर और हमारा देश क्यों नहीं उनको सपोर्ट कर पा रहा है? क्यों नहीं आश्वासन दे पा रहा है कि अगर सच में गलत हुआ है और ब्रिजभूषण जी ने कुछ गलत किया है तो हम आपके साथ हैं? क्यों वो बीजेपी के बाद से और खास तौर पर मोदी जी जब से आए तभी से तो खेलो इंडिया को बढ़ावा मिला है, वरना इससे पहले कभी सुना था खेलो इंडिया? आप मुझे दिखा दीजिए ना कौन सा नया खेल इंट्रोड्यूस हुआ, या पहले भारत में क्या नहीं हो रहा था। मोदी जी सिर्फ ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप वो मुझे लिस्ट दिखाइए, कौन से नए स्कूल, कौन से नए कॉलेज, कौन से नए कोर्सेज, कौन सी एडवांसमेंट हो गई। नहीं, एक टाइम होता है, आप और हम भी बचपन से लेके बड़े हुए हैं, पर अगर 16-17 साल में कोई और हमारा गार्जियन हो जाता और वो कहता ये हाइट या ये सब उनकी वजह से ले रहे थे तो गलत है, तो नेचुरल प्रोसेस है। तो जो मोदी जी का टेन्योर है उसमें भी सेम चीज़ें चल रही हैं, पर मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा नया वो यहाँ लाए, इंडिया में कुछ रेवोल्यूशनरी उन्होंने कुछ किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना दमदार नारा, कहते हैं बीजेपी का सबसे बड़ा नारा, और लाखों का बजट भी इसी नारे पे लगा। तो लाखों के बजट की जरूरत नहीं ना, बेचारे सुप्रीम कोर्ट जाके FIR कराई। अगर लाखों का बजट था, सब कुछ था, तो महिला पहलवानों के साथ नजर आते ना। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, बीजेपी तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही है। एक्सेप्ट कीजिए, अगर आपको प्रेज मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। मोदी जी क्यों चाहते हैं कि सिर्फ उनको वाहवाही मिले? वो क्यों भगवान बनना चाह रहे हैं? वो क्यों चाह रहे हैं बाहर जाके कि सब उनकी वाहवाही करें? अब जब मैं आपको कह रही हूँ कि हमें इंटरनेशनल फेडरेशन तक कहने लगी कि भारत को इस पे एक्शन लेना चाहिए, पहलवान ऐसे बैठे हुए हैं, तो मोदी जी कहाँ हैं? अब मोदी जी को नज़र नहीं आ रहा है कि हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी साख गिर रही है। और जो लोकतंत्र का मंदिर बना है, भव्य मंदिर, उस पर भी तारीफ नहीं की है, उस पर भी कसीदे कसे हैं। देखिए, वो तो सबसे बड़ी आयरनी है कि जब देश कोरोना में लोगों के पास खाना नहीं था, जाने जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, मोदी जी की प्रायोरिटी थी भव्य संसद को तैयार करना। मुझे लगता नहीं है आप और हमको अगर कोई काम करना है तो बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड ऑफिस ना हो तो शायद रोड और कहीं से भी अपने कामों को किया जा सकता है। तो संसद मेरे देश के लिए प्रायोरिटी नहीं थी। अगर देश के लोग ही नहीं रहेंगे, प्रजातंत्र ही नहीं रहेगी, तो वो संसद किसके लिए? कौन उसको देखेगा, कौन उसमें बैठेगा? तो यहाँ तो सबसे बड़ी आयरनी थी। मोदी जी कहते हैं मजदूरों को काम मिला, मजदूर तो मेहनत करता है मोदी जी, वो संसद से नहीं, उसको कहीं और से काम मिलता। पर जो जाने गई, जिनको खाना नहीं मिला, जिनको इलाज नहीं मिला, जिनको अंतिम संस्कार नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, उनका क्या? उसकी जवाबदेही कहाँ? और उनको तो शायद अभी तक जो मुआवजा देना था मोदी जी ने, वो भी नहीं रिलीज हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन रेज करने वाले हैं, पर क्योंकि मोदी जी प्रचार और प्रसार इतना करते हैं, हम वही देखकर बस वही डाइवर्ट हो जाते हैं। देखिए, कल टीवी में बैठ के कह रही थी धारा 370 हटा दी। बताइए, हज यात्रा निकाली जा रही है तमाम महिलाओं के लिए। आप बेनिफिट बताइए ना कौन से हुए? 370 हटाई, हज यात्रा, ये 3 तलाक। हाँ, तो मुझे बेनिफिट बताइए ना कहाँ हुए? मुझे क्या नजर आया? जो जिस प्रोपेगेंडा 300 370 सपना हुआ करता था, वो सपना सच हो रहा है, उस पर तो खुशी होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, सिर्फ धार्मिक राजनीति, धर्म की राजनीति करते हैं। अगर सेक्युलर नहीं होता मेरा देश, या मैं कहूँ कि मेरी आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म की नहीं है, तो शायद मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना देश नहीं कहती। फिर तो ये पता नहीं कितनी रियासतों में और कितने छोटे छोटे प्रदेशों में बटा होता। आज आप और हम धर्म की बात नहीं करते हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं करते हैं, इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक मेरा देश है। और अगर मुझे धर्मों में ही बांटना है तो मुझे नहीं पता इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे। साफ तौर पर ये कह रहे हैं धर्म की राजनीति बंद करनी होगी। उस पोस्टर पे भी साफ तौर पर यही लिखा है कि देश की बेटियों का अपमान
अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल क्या कहना चाहोगे आप इस पर? बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं चीज़ों को और बहुत इतना स्ट्रगल कर रही हैं वो लड़कियां, तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन क्या होगा, बीते 1 महीनों में तो बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई है। कुछ एक्शन ही नहीं ले रही सरकार, फिर क्या फ़ायदा? हम ऐसी सरकार को सपोर्ट करते हैं, हम इतना सब लोग चीज़ें देखते हैं, हम इतना सेफ्टी फील करते हैं, तो हमें तो अब ऐसा लगता है हम सेफ़ ही नहीं है। अच्छा, आपको सुरक्षित महसूस नहीं होता? नहीं होता है फिर जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो सरकार में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मुझे तो। जब हमारे साथ की लड़कियां ही इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है सरकार से। तो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि ये महिला के तौर पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अरेस्ट ब्रजभूषण करके तमाम पोस्टर पकड़े हुए हैं, देश की बेटियों को न्याय दो, न्याय दो। ये तमाम लोग भारतीय युवा कांग्रेस से हैं और ये लोग यही नारा लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी ये मांग है कि जब 38 दिन से ये महिला पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट बैठी हैं तो उनको न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों प्रधानमंत्री मौन है? अपने मुंह पे ताला लगाओ के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए तो हर बात के लिए कह देते मौन है, मौन है। आज खुद अमित शाह और मोदी मौन है। क्यों ब्रिजभूषण जी इतने चहेते बने हुए हैं अमित शाह के कि पुलिस प्रशासन पूरा उनको बचाने में लगा दिया गया है और उल्टा उन्हीं के खिलाफ जो इंसाफ की मांग कर रही है उन्हीं के खिलाफ 24 घंटे के अंदर संगीन धाराओं में पुलिस केस दर्ज कर लेती है। मैं कह रहा हूँ पुलिस भी कठपुतली की तरह काम कर रही है और जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी इस चीज़ के लिए बोला है, जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है हमारी भी उस पर नज़र है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री को और अमित शाह को ये नज़र नहीं आ रहा है कि बेटियाँ हमारी किस तरह से 38 जंतर मंतर पर बैठी है और न्याय की मांग कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ ये पूरा ब्रिजभूषण को संविधान से ऊपर कर दिया गया है। देश की बेटियां जो मांग उठाई उसकी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। आज पूरा युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है यहाँ पे आके और हमें भी बैरिकेड लगा के रोक दिया गया है, गिरफ्तारियां कर ली गई है। साफ तौर पर बैरिकेड लगाकर रोका गया और गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।